अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। 2010 और 2017 में आ भी चुका है। तो देखिए आपको दिए गए हैं दो बराबर आवेश, ये मान लीजिए ये हमारा आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2। Q1 है इसको, तो एक आवेश है आपके पास Q1 और एक आवेश है Q2। एक है 1 माइक्रो कूलम और Q2 है 1 माइक्रो कूलम पर माइनस का, बराबर है और विपरीत है। सही है। बोला है इनके बीच की दूरी, तो द्विध्रुव के बीच की दूरी किससे दिखाते हैं, 2l से। तो सवाल में 2l आपको दिया गया है 1 मिलीमीटर, तो जब इसको मीटर बदलोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। सही है तक। Q1 बराबर होगा Q2 के, अगर मैग्नीट्यूड लिखे वो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम को तुम क्या लिख सकते हो 1 × 10⁻6 कूलम। इसको ओवर ऑल तुम क्या लिख सकते हो। सही है तक। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, P = Q × 2l। तो यहाँ से जब वैल्यू रखोगे बेटा P = Q कितना है, किसी भी एक को रख दो 10⁻6 और 2l कितना है 10⁻3, तो बचेगा कितना 10⁻9 हो जाएगा। और मात्रक क्या होगा कूलम, तो ये होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं होगा ये नहीं होगा। दूरी कितनी, मैंने 1 ले लिया, इसको 2 है तो यहाँ 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻, तो यहाँ साथ में 2 और आ जाएगा, 2 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। सही है। नोट इस सवाल में बोला है कि किसी निकाय के दो आवेश है, एक QA है और एक क्या है QB, जो कि प्लस का 1.5 माइक्रो कूलम और माइनस का 1.5 माइक्रो कूलम है। एक है बिंदु A पर रखा और एक बिंदु B पर। A के कोऑर्डिनेट दिए -2,0,0 और B के कोऑर्डिनेट दिए 2,0,0। इस पर आपसे द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा पूछ रहा हूँ। 2019 पेपर में भी ये क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ नहीं, देखो एक बिंदु बोला है उसने A है, एक बिंदु क्या है बेटा A, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2,0, ये दिया है। और एक बिंदु बोला है B है, उसके कोऑर्डिनेट दिया है 2,0, मीटर। अरे अभी ऐसे ही चल रहे। सही है तक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि A, अब यहाँ पर ये एक द्विध्रुव है, A पर बिंदु QA रखा है और B पे बिंदु कौन सा रखा है, आवेश QB लिखा है। तो QA का मान उन्होंने दिया है बेटा आपके सामने 1.5 माइक्रो कूलम और QB का मान है माइनस का 1.5। सही है तक। अगर मैं निकालूं A से B के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो वो सूत्र क्या होता है रूल के अंदर, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर, ये होता है रूल के अंदर ये सब। तो x1 इसको मान लो, y1 इसको मान लो, z1 इसको मान लो, x2 y2 सब कुछ मिल गया। अब सभी मानों को उठा के रखो, तो ध्यान से देखना बेटा, जब आप सब मानों को उठा के रखेंगे तो x1 की जगह -2, -2 का स्क्वायर बनेगा प्लस 0 - 0 की स्क्वायर प्लस 0 - 0 का। सही यहाँ तक। क्या बेटा इसको तुम लिख सकते हो रूट के अंदर -2 का मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर, और बाकी तो कितना रहेगा। सही है। क्या बेटा यहाँ से -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बाकी सब 0 रहेगा। अब रूट के बाहर आओगे तो कितना निकल के आएगा 4, और ये दूरी किसमें थी mm में, मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 और AB ये आ गया। अब हमको तो चाहिए AB किसमें, मीटर में। तो AB जो है, जो हमारा काम किसका कर रहा होगा 2l का, AB किसका काम कर रहा होगा, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, ये निकल आया। अब हम लगा देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का
सूत्र से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। क्यू क्या होता है? किसी भी एक सिरे के आवेश का परिमाण, यानी कि उसकी कौन सी वैल्यू? धनात्मक वैल्यू। तो जब रखोगे तो P इक्वल टू, इसी को रख दो 1.5 माइक्रो हटाओगे तो कितना लग जाएगा? -6। और 2L आपके पास कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -3। तो जब 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6.0, और ये पावर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर, और यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर कूलाम मीटर। ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब दिशा भी पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? तो दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की हो, यानी कि बी से किधर की होगी? ए की तरफ। लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बी से ए की तरफ होगी। देखो अभी सवाल में क्या कह रहा है बेटा? किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित किया गया है। यानी कि मान लेते हैं कि एक बिंदु है ए बेटा, वहां पर आवेश है क्यू ए, और वो है प्लस का 20 माइक्रोकूलाम। सही है। और एक बिंदु है आपके पास बी, जहां पर आवेश है क्यू बी, और उसकी वैल्यू है माइनस का 20 माइक्रोकूलाम। अब वो कहना है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि 2L इक्वल टू आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। सही आता है। तो अगर 2L की वैल्यू हम मीटर में निकाले तो 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ तक सही है। अब आगे बोला है द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, ध्रुव का मतलब होता है बेटा मध्य बिंदु, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है मान लो। ये जो आपका R है, R दिया है 1 मीटर। R कितना दिया है? 1 मीटर। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, वो भी कहां पर? अच्छी स्थिति पर। कहां पर बेटा? तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r क्यूब, 2p/r क्यूब। सही आता है। अब यहाँ देखो, ध्यान से 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 इंटू, सही है, इंटू 2 को 2 रहने दो, p की जगह आप क्या लिख सकते हैं? q इंटू 2l, क्योंकि ये p के बराबर होता है। और r का क्यूब है, तो r आपके पास कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 9 का गुणा इस 2 से कर देंगे बेटा, तो 18 गुणे 10 की घात 9। सही आता है। अंदर देखिए क्यू किसी भी एक किनारे का धनात्मक आवेश, तो 20 माइक्रोकूलाम को लिख सकते हो 20 इंटू 10 की पावर -6। और 2L कितना है? 10 की पावर -2। सही आता है। क्या इसको तुम लिख सकते हो? 18 गुणे 10 की घाते 9। अंदर देखो 20 गुणे 10 की घाते 8 माइनस का लिखा जा सकता है। जब इसको सॉल्व करोगे 18 को इससे 20 से गुणा कर दोगे बेटा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 360, और इन दोनों का जब गुणा करोगे तो 10 की पावर 10 बचेगा। कितना बचेगा? क्या इसको तुम लिख सकते हो 3.6 10 की पावर 3। मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ये सवाल था 2024 में बोर्ड में भी पूछा गया। अरे माइनस का ध्यान नहीं। चलो अब देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपको सवाल में दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। इसको किससे दिखाते? 2L से। वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई होनी किसमें चाहिए? मीटर में। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ तक। फिर बोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप किससे दिखाते हो? ई से।
वो कितना दिया गया है 10⁴ न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री के कोण पर रखने पर, कितने पर रख रहा है, तो आपको कोण दिया गया है, कोण इक्वल टू थीटा दिया गया है 30 डिग्री रखने पर 9 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी कि आपको बल आघूर्ण दे दिया गया, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कौन सा दिया टाउ से, टाउ दिया 9 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। तो आपसे पूछा द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना, आपको निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किससे निकालते पी से, तो लिख लेंगे बेटा बल आघूर्ण के सूत्र से, बल आघूर्ण के सूत्र से क्या होता है बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा, हमको पी ज्ञात करना है, तो क्या इसको लिख सकते हो पी इक्वल टू टाउ बाई ई साइन थीटा, यहां तक बताओ, ये सब भाग में डाल दिया। अब टाउ की वैल्यू पी बराबर, टाउ कितना दिया सवाल में बेटा 9 इंटू 10⁻², तो लिख दो 9 इंटू 10⁻⁻², नीचे ई कितना दिया है सवाल में 10⁴, और आपको साइन 30, तो साइन 30 लिख देते हैं, क्या इसको p इक्वल टू 9, अगर 10⁴ को ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻4 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, तो 2 भी कहाँ जाएगा ऊपर, p इक्वल टू बन जाएगा बेटा 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, और 2 का 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 इंटू 10⁻⁻, यानी कि p इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और मात्रा क्या होता है कूलाम मीटर, कूलाम ये आ गया 2012 में पूछा भी गया था। देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका था, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्य बल युग्म का आघूर्ण दिया था। 2023 का सवाल भी है, देखिए आपको पहला तो दिया द्विध्रुव आघूर्ण, क्या दिया बेटा द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर, फिर बोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि आपको ई दिया गया है बेटा 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ तक आपसे पूछा जा रहा है बेटा स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण यानी कि टाउ कितने हैं, तो लिखेंगे बेटा पहले इनको टाउ निकालना है, तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है माइनस का पीई कॉस थीटा, ये होता है सूत्र, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस पी कितना है 2 इंटू 10⁻⁸, ई कितना है 2 इंटू 10⁵ कॉस 30, सही यहाँ तक, तो क्या बेटा इसको लिखोगे माइनस का 4 इंटू 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10⁻⁻8 को 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 10⁻³ और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इस 2 से इसको काट देंगे, माइनस के 4 सर ये माइनस होता है, सही यहाँ तक, तो u बराबर बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻3, यही आएगा, यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, u बराबर आ जाएगा माइनस का 2√3 इंटू 10⁻³ जूल, ये तो पहला आंसर हो गया। साथ में तुमसे क्या पूछ रहा है बेटा बल युग्म आघूर्ण, तो लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण के सूत्र से, बल युग्म आघूर्ण के सूत्र से, हाँ क्या होता है टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, रख दो बेटा सब वैल्यू, पी कितना है सवाल में 2 इंटू 10⁻⁻8, ई कितना है 2 इंटू 10⁵ साइन
थीटा कितना है 30 डिग्री। बताइए 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4, 10 की पावर -8 में 10 की पावर 5 जोड़ोगे तो 10 की पावर -3, और साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2। इसको यहाँ से काट दोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक है।